अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा आपके साथ लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। तो हमने जहाँ पे छोड़ा था पिछला लेक्चर वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ने हैं। तो इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको मैंने बता दिया था कि मैट्रिसेस कब कंफर्टेबल होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रोज इक्वल। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ए बी और सी एक ऐसी तीन मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, अब देखिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम एडिशन का एसोसिएटिव लॉ पढ़ चुके हैं कि सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं इसके फर्स्ट टू मैट्रिसेस में, इसके लास्ट टू मैट्रिसेस में। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कोई भी तीन मैट्रिसेस ले लेनी है। ठीक है, लेट्स सपोज आप मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स आपके पास आती है जी, सबसे पहले मैट्रिक्स ए। आपने ये कोई भी मैट्रिक्स सपोज कर ली। इसके बाद आप करते हैं मैट्रिक्स बी और सी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सबसे पहले आप ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये देखें ये जो सर्कल कर दिए मैंने, इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगी और फिर उस मैट्रिक्स को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने वेरीफाई करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, आपके पास 1, यहाँ पे 1 ले ली, 2, 4 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बी आपके पास ले लेता हूँ 0, 3, 1, 1। बी मैट्रिक्स ही आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास सी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2, 2, -1 एंड 0। ये हमारे पास मैट्रिसेस होगी। अब हम इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी आ रही है ए बी इंटू सी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ले लेंगे ए बी। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसकी ब्रैकेट को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स आ गई 1, 4, 2, 1 इंटू 0, 0, 3, 1 एंड 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखा चुका हूँ कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आप, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जो कि है 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0। प्लस के साइन के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी रो का सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये एक रो और एक कॉलम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम कॉलम पे जाते हैं। इसी रो का फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये थे 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1। फिर प्लस के साइन के बाद इसी रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, 4 और 1। इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0। प्लस के साइन के बाद इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स, इसके बाद यही रो नेक्स्ट कॉलम 4 को हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस के साइन के बाद नेक्स्ट जो 1 है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपके ने देख लें ये हमारे पास आ गया इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं, वन को इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। प्लस इस टू और थ्री को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आ जाएगा सिक्स। इसी तरीके से वन और वन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आ जाएगा वन। फिर प्लस नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करें, टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो टू। फोर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें ज़ीरो। प्लस नेक्स्ट हम वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री। देन अगेन फोर इंटू वन फोर, प्लस वन इंटू वन वन आ गया। तो हमारे पास ए बी जो है इसका सलूशन आ गया ज़ीरो प्लस सिक्स। ये देखें ज़ीरो प्लस सिक्स हमारे पास सिक्स आ गया। वन प्लस टू हमारे पास थ्री, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, एंड फोर प्लस वन फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ए भी आ गया। तो जो हमारे पास ब्रैकेट थी वो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल नहीं हुई, तो अब ए बी की हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है ना, तो अब हमने ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास ए बी इंटू सी, ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये ए बी की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा मैं। तो सिक्स थ्री थ्री एंड फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखें सी की जगह पे सी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सी की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, टू टू माइनस वन एंड ज़ीरो, ये सी की मैट्रिक्स थी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें ए बी एंड सी को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। सिक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने 12 लिख दिया। ठीक है, फिर आप बीच में एडिशन का साइन डालते हैं। फिर आप इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे इस कॉलम के, तो 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री। इसी तरह इसी रो का फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 6 इंटू टू 12, एडिशन का साइन आ गया। 3 इंटू ज़ीरो, यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये वाली रो और फिर फर्स्ट कॉलम ये वाला 3 इंटू टू हो जाएगा, तो 3 इंटू टू 6। इसके बाद 5 इंटू माइनस वन माइनस 5, एंड 3 इंटू टू 6 आ गया आपके पास, एंड 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 12 प्लस माइनस माइनस थ्री, 12 प्लस ज़ीरो 12, एंड 6 प्लस माइनस 5, एंड 6 प्लस ज़ीरो 6 आ गया। तो फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, 12 माइनस थ्री 9, 6 माइनस 5 1, 12 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ए बी इंटू सी का, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रहा था, राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ था कि ए इंटू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना होगा कि इसकी सबसे पहले आपने बी सी फाइंड करना होगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और फिर जो भी आंसर आएगा आपके पास इसका, आपने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी सी। तो यहाँ पे आप ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये बी मैट्रिक्स आप जो फाइंड करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगी, और आपने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स आई है
क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास इस मैट्रिक्स 1 के इक्वल है या नहीं है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी ये मैट्रिक्स 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आपने चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर लग रही है या सब्सट्रैक्शन के ऊपर लग रही है। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। अब वो कह रहा है देखें डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है तकसीम कर देना। तो अब ये देखें a इंटू बी प्लस सी है, तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करें ए बी प्लस ए सी, तो ये आपके सामने लिखा है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों है, क्योंकि इसकी लेफ्ट एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट जो है आपके पास a प्लस बी इंटू सी। अब ये देखें ए सी प्लस बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों है, क्योंकि इसके राइट साइड पे एक एलिमेंट है जो कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह का सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, आप लोग अपनी बुक से देख लें, कोई भी 3 मैट्रिसेस लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप ब्रैकेट सॉल्व करें और इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। नेक्स्ट वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। तो आइडेंटिटी मैंने बताया था कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपनी शनाख्त ना खोए। पहले हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी चीज़ के साथ कोई ऐसे नंबर ऐड करते थे कि वो अपनी शनाख्त नहीं खोता था, ठीक है। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। एक और मैट्रिक्स बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए। वो बात ये कर रहा है कि अगर ए के साथ बी एक ऐसी मैट्रिक्स हो कि हम मल्टीप्लाई करें जवाब में ए ही आए, यानी ए अपनी आइडेंटिटी ना लूज करे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो ए ही आ रहा हो आंसर, या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर में ए ही आए, अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, तो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे एडिशन होता कि हम एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करेंगे आंसर वही आ जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक नॉर्मल नंबर की बात करते हैं। आप लोग देखें कि आपके पास मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो कि है 2। अब 2 के साथ आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर में 2 ही आ जाए, वो अपनी आइडेंटिटी ना लूज़ करे। तो आपको पता है 2 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात तो आपको पता है। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लें, आप 50 ले लें, 50 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपके पास 50 आ जाएगा, वो होगा 1। स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स के लिए ये 1 इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन अगर हम अब मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में आपने नोट किया कि 1 की जगह हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, यानी ए एक ऐसी मैट्रिक्स है, देखें ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा जवाब में ए ही आ जाए, तो असल में मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो देखें अपने नाम से वाज़ेह कि वो एक ऐसी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी जो पहचान रखती है, ठीक है। अब देखें हम इसको प्रूफ करते हैं कि ए कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, ए मैट्रिक्स मेरे पास आ जाती है स्टूडेंट सबसे पहले 1 0 2 एंड -3, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसके डायगनल्स में यूनिट एलिमेंट्स होते हैं यानी 1 होते हैं, और नॉन डायगनल्स होते हैं वो 0 होते हैं। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए इंटू आई, ए की वैल्यू 1 0 2 -3 एंड आई इक्वल्स टू 1 0 0 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि ये जो 1 है ये आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 1 1 आ गया। प्लस के साइन के बाद आपने इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 0। अगेन आपने फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से करना है, ये वाला 1 हो जाएगा इस 0 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0। अगेन देखें इसका सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट 2 इंटू 1 2 आ गया। इसी तरह देखें 0 इंटू 1 0
प्लस माइनस 3 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, प्लस माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम इसको और एडिशन भी सॉल्व कर लें। तो ये देखिए 1 प्लस ज़ीरो 1, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 2 2, ज़ीरो माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे -3। अब ये देखें ये जो आ रही है ये ए वाली मैट्रिक्स ही आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ए को हमने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब में ए ही आ गया है। तो ये हमारे पास अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो आपके पास बात की गई है स्टूडेंट्स कि ये देखें ए बी को मल्टीप्लाई करें तब भी ये आए, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब में ए आ जाए, इसका मतलब है बी जो है वो एडिटिव बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर बी ए को मल्टीप्लाई करने से भी ए आ रहा है तो इसका मतलब है बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो जवाब में वही मैट्रिक्स आंसर दे देगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें वो कह रहे स्टूडेंट्स इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसपोज। यानी क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है। देन ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। इसको स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है कि हम दो मैट्रिसेस लें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनका फिर ट्रांसपोज लें और राइट हैंड साइड पे हम दो मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज लें और बी को फर्स्ट रख के सेकंड, ठीक है, पहले रखें फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आने चाहिए। इसको स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है, तो इसकी वेरिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिसेस लेनी है ए और बी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी, ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 2 0 1 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगी। बी मैट्रिक्स के लिए आप लोग देख लें, बी की एंट्रीज हैं 1 -2 3 एंड 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कहा गया है कि ए बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ए एंड बी, ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 0 1 एंड -1 इंटू 1 -2 3 एंड 0। स्टूडेंट्स अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आ गया है। इसको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि यहाँ पे आपने इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, एडिशन का साइन आ गया। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -2 के साथ किया तो आंसर -2 आ जाएगा। इसी तरह यही फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसके 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो 2 3 ज़ार 6, प्लस का साइन आ गया। इसके सेकंड एलिमेंट रो का 1 को 0 के साथ करेंगे तो आंसर में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो पे आ जाए, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 एंड -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करें तो ये देखें 2 + -2 -2 आपके पास क्या आंसर दे देगा 0, 6 + 0 6 एंड 0 + 2 2 एंड 0 + 0 0।
तो स्टूडेंट्स आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास ए बी आ गया स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखें क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज। तो अब हमने ए बी का ट्रांसपोज लेने हैं, तो हमारे पास ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का 0 2 6 0 का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी रो देख लें आप, इसकी रो 0 और 6 रो है, तो इसको कॉलम करेंगे तो ये 0 6 हो गया। इसी तरह सेकंड रो इसकी 2 और 0 है, तो इसे कॉलम करेंगे 2 और 0 हो गया। तो हमारे पास ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए देखें, राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड पे वो कह रहा है कि बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लें आप ए के ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले हमें इनके ट्रांसपोज लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इनके ट्रांसपोज लेंगे हम। बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन थी, वो मैट्रिक्स हमारे पास बी ये थी 1 -2 3 एंड 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज बी आ गई मैट्रिक्स। तो ये इम्प्लाई क्या कर रही है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज लें, तो ये इम्प्लाई कर रहा है बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू रो को कॉलम कर दें 1 3 -2 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम इसके ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो थी 2 0 1 -1 2 0 1 एंड -1। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 एंड 0 -1। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रांसपोज हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड की इस चीज़ को सॉल्व करना है, यानी कि ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज पहले लिखा है, इसका मतलब है बी ट्रांसपोज को पहले ही रखने हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 3 -2 एंड 0, और ए ट्रांसपोज हमारे पास है 2 1 0 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, देखें इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 ज़ार 2, एडिशन का साइन आ गया। इस -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस, ये ख़त्म होगी। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ इस 1 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0 ज़ार 0 प्लस इस -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 ज़ार 6 प्लस इस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 0 1 ज़ार 0, एंड इस 3 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 ज़ार 0 प्लस, एंड इस 0 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 ज़ार 0। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 प्लस माइनस, ये देखेंगे 2 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 -2 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 2 2 एंड 0 प्लस 0 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब देखें ये जो है, इस पूरे को आप देख लें, ये जो पूरी आगे पास मैट्रिक्स आई है 0 2 6 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। और इसको देखें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है 0, ये देखें 0 2 6 0, तो सेम आ रहा है। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने वेरीफाई कर दिया जो हमारे पास थी कि रेड, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, जो कि क्या थी, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर था जिसमें आपने एक्सरसाइज 1.4 के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आप 1.4 मुकम्मल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसके आंसर्स पीछे से मैच करते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के जो एक्सरसाइज है उसके टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।